पूरे देश में लागू करिए, डिस्कशन करिए और पूरे देश में लागू करिए। सवाल यही है, आज ये कहा जा रहा है क्योंकि जो नियम है यूसीसी में क्या कुछ बदला है, जरा उसे भी स्क्रीन पर डालिए चेतन, क्योंकि तुहिन जी अब सवाल ये है कि पूरे देश में क्यों नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में क्यों, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या एक समानता वाला कानून है तो दिक्कत होनी चाहिए? वो कह रहे हैं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आपने आदिवासियों को छोड़ दिया, लेकिन आप लोग जानबूझकर यूसीसी लाते हैं कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसे खत्म कर दें। नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए, यूसीसी हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता है और जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 370 को हटाया, जिस प्रकार से हमने सीएए लाया, उसी प्रकार से एक दिन पूरे भारत में यूसीसी भी आएगा। इसलिए तारीख कब बताओगे पूछना मेरे ख्याल से सबको बंद कर देना चाहिए। हम जब करते हैं तो बहुत बुलंदी के साथ काम करते हैं। हाँ, यहाँ जो है रास्ता थोड़ा अलग है। यहाँ चूँकि बहुत सारे जो है मतभेद हैं और कुछ ज़बरदस्ती मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, हमने तय किया है कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वो राज्य सरकारें इसमें पहल लेगी और धीरे धीरे एक सर्वसम्मति कायम होगा। जब अगर 10-12 राज्यों में ये लागू हो जाता है तो स्वयं आप देखेंगे कि एक राय, एक समान सोच जो है यूसीसी के पक्ष में पूरे देश में उभर कर सामने आएगा। तो ये अंतर है यहाँ पर। और ये केवल और केवल देखिए, प्राथमिक तौर पर ये इक्वालिटी हमें आर्टिकल 15 द्वारा दिया गया है, वो कई बार जो है इन पर्सनल लॉज के कारण बाधित होता है। चाइल्ड मैरिज पर आज भी पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा पाया है। ये बहुत अहम बातें हैं जो यूसीसी में जिसका निदान है। तो मुझे नहीं पता क्यों इनको इतनी आपत्ति है यूसीसी से। अभी ये कुछ अजीब बातें कर रहे थे कि दक्षिण में महिलाएं अनेक शादी कर सकती है। अगर मैंने गलत नहीं सुना हो तो ये तो बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं केवल यूसीसी को रोकने के लिए, क्योंकि इनकी वोट बैंक उससे आहत होगी। अब ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें बना रहे हैं हिंदू समाज के बारे में। आप अपना प्लान बताइए। देखिए, आज देश के लिए बड़ी खबर है कि एक राज्य उत्तराखंड ने पूरी तरह से यूसीसी लागू कर दिया है। क्या ये पूरे देश के लिए प्लान एक बन रहा है? मुझे ये बताइए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है। उत्तराखंड के बाद अगला राज्य कौन सा है? गुजरात होगा। गोवा ने पहल ले चुका है, गोवा इसमें पहल ले चुकी है। अगला राज्य गोवा होगा और इसके बाद जितनी भी भाजपा की राज्य सरकारें हैं, मेरे ख्याल से वो सब इस पर मंथन शुरू कर चुकी हैं और आज नहीं तो कल यूसीसी हमारी राज्यों में आना शुरू हो जाएगा। आपने कहा सभी राज्य जो बीजेपी शासित हैं। अब मैं यूसीसी पर बात कर रही हूं। आज बड़ी खबर धर्म संसद से भी आई है जवाद साहब, क्योंकि वहां पर ये कहा गया और उस धर्म संसद के अंदर ये कहा गया कि एक सनातन बोर्ड जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के अंदर वक्फ जमीन संपत्ति सारी हड़प रहा है और ऐसे चलता रहा तो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। अब मेरा सीधा सवाल ये है, समानता वाला कानून जिसमें सबके बराबर हक हो, सबको बराबर अधिकार हो, तो फिर शायद उस तरह की कोई सवाल उठेगा नहीं जो अभी उठता है वक्फ को लेकर भी। वो भी इसीलिए सीमित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां असीमित अधिकार है। किसी भी धर्म में या फिर किसी भी तरह का कोई कानून जो असीमित शक्तियां देता हो उसको खत्म करने की बात। जी सुचारिता जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, तो इसी तरीके के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। उदाहरण आपको बता दूं, जिस यूसीसी की बात करी जा रही है वो यूसीसी है ही नहीं। आप कह रहे हैं इतना अच्छा कानून है तो उसने आपने ट्राइब्स को क्यों बाहर निकाल दिया? उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना। संविधान पढ़िए। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना सर। अच्छा, उनके लिए स्पेशल पावर है तो फिर वो यूनिफॉर्म आपके लिए बताइए कौन सा स्पेशल? दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो उनके लिए स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर को अलग से किया गया है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब मुझे बता दिए। देश का मतलब मैं बताता हूँ। हमें भी 29 आर्टिकल 30 है माइनॉरिटी का। अच्छा मुमताज जी, एक मिनट पहले वो रख लें अपनी बात। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार आप कह रहे हैं, अभी टोइन सिन्हा साहब बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार से भी पूछ लीजिए और चंद्रबाबू नायडू जी पूछ लीजिए, वहां जाकर के ऐलान करिए। जाकर के बिहार के अंदर, मैं आ रहा हूँ, सब सरकारें हैं ना वहाँ पे, सब्र करिए, वहाँ जाके पूछ लीजिए, जल्द से जल्द पूछें और वहाँ जाकर के अमित शाह साहब ऐलान करें कि हम बिहार के अंदर भी यूसीसी लागू करेंगे।
हम बाहर जगह जहां उनकी कोalition की सरकार है, अजीत दादा पवार से भी एक बार पूछ लीजिए कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, उनको चंद्रबाबू छोड़ नायडू नहीं दीजिए कर ना। रहे। क्यों? अब उनसे तो हम नीतीश कुमार से नहीं पूछ सकते, आपसे तो पूछ सकते हैं ना कि आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपना विरोध बताइए। अरे भाई, एनडीए के जो घटक दल हैं वही विरोध कर रहे हैं, पूछ लीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा अपना एक रुकन भेजा था इसके अंदर कि भाई यूसीसी के ऊपर और उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल लेकर है उसके दोनों विरोध में वो हैं। यहाँ पर भटकाने की, इधर उधर बलगलाने की और देश के साथ छल कपट। जो 2000 का नोट चला करके अपनी सरकार नहीं चला पाई, वो सरकार यूसीसी का कानून लेकर के देश चलाने की बात कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो नियत है आपकी, आपने क्या चला पाया? कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं करूंगा तो बाकायदा बुलंद आवाज़ें बुलंद जिस करूंगा। तरह से आप बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी राजनीतिक दल को आप शुरुआत करने वाले। अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कानून सही नहीं है यूसीसी का। उन्होंने कहा कि वक्फ के खिलाफ है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यानी कि वो पूरी तरह से, चाहे वो वक्फ हो चाहे वो यूसीसी हो, दोनों के में बदलाव के खिलाफ। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इस कानून में गलत क्या है। हाँ। यूसीसी के बारे में भी कुछ नहीं बोला। क्योंकि उनको 15 साल की लड़की से शादी करनी है, जो कि हमारे पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक मोरलिटी की हम बात करें तब भी 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन इनके धर्म के अकॉर्डिंग आप 14-15 साल की लड़की से शादी कर सकते हैं। अब ये कानून बन गया है, ये मेरे दर्शक समझ लें कि 18 साल से कम उम्र की अगर बच्ची की शादी होगी तो फिर वो गैर कानूनी होगा, वो इलीगल है, सुनो ना मेरी बात। उसके बाद अगर इनके घर की पत्नियां जो है, अगर उनको पति छोड़ देता है, वो बेचारी मेंटेनेंस फाइल नहीं कर सकती क्योंकि कोई कानून नहीं है। डाइवर्स वो बेचारी नहीं, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, मैं एक एक औरतें ऐसी हैं, एक पॉइंट बोला, बताइए। गुजरात में भी हैं बहुत सी अरे भाई ऐसी साहब, औरतें। एक पॉइंट आप और लोग छोड़ करके चले गए करिए ना, हम लोग अपनी बात अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो कानून पर बात करिए, कानून पर बात करिए। हाँ, कानून पर बात करिए। आप कानून पे बात करिए ना, मैं एक पॉइंट गिना रहा हूँ। आप बताइए आपके धर्म के अकॉर्डिंग 14-15 साल की लड़की आप धर्म से चलाना चाहिए संविधान से। एज आप ये तो संविधान से ही, तो संविधान के हिसाब से ही यूसीसी है, वरना की उसकी क्या जरूरत है? अंदर जो अरे मैं आपसे एक पॉइंट रिबेट मिलती है, एक पॉइंट क्यों बाहर छोड़ अच्छा, वो एक पॉइंट पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो जो पॉइंट यूसीसी में है उसके खिलाफ है, आप आपके नहीं। धर्म में एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 14-15 साल की एज में बच्चियों से शादी कर सकते हैं, आपकी नहीं कर सकते? आप ये बताइए। वो आप बोल दीजिए नहीं कर सकते। नहीं, वो उसका कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं जवाब साहब, यू आंसर दैट ना। पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या गलत है, हर क्या सही है। बालिग लड़के और मर्द को, बालिग की एज हिंदुस्तान में क्या है? एज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर कितनी रखी हुई है? कानून के अंदर कितनी है? अरे आप बताइए आप कानून आप डक कर रहे हैं क्वेश्चन, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा कि क्या ये होता है, क्या ये हो रहा है कि 14-15 साल की लड़कियों को, ये सिर्फ मुसलमानों में हो रहा है? जिसमें भी हो रहा है गलत है, जिसमें भी हो रहा है गलत है। हिंदू कर लेगा। अरे आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रहा अच्छा है। ठीक है ठीक है, अरे ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा है, तलाक का रेशियो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा है। वाली बातें नहीं कर रहा हूं। अरे भैया, आप हमारे ऊपर इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। शादी आप करते हैं नहीं करते? अरे कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा? अरे सबसे ज्यादा हिंदुओं में हो रही है। हिंदुओं में कौन? अरे सबसे ज्यादा हो रही चाइल्ड मैरिज, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदुओं में। आप उठा करके देख लीजिए, आपको एक बार मैं ज्यादा हो रही है हिंदुओं में, उसमें बात नहीं करेंगे। मुसलमानों में यूं होता है और मुसलमान यूं करता है। जवाब साहब, अगर हिंदुओं में हो रही है तो वो भी गलत है ना, वो तो यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, कैसे होगी? हाँ, तो कितने लोगों को अभी तक अगर क्या हिंदुओं में हो रही कार्रवाई? है, बताओ, कोई एक नाम बता दो जो नहीं होगी। एक सेकंड, आप पहले एफआईआर करो, जेल चला अब जाएगा। सीधी बात यही है, सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगी, हम जेल के अंदर नहीं, सीधी बात यही है कि अब हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप अपनी बच्ची की शादी 18 से पहले कर रहे हैं तो वो इलीगल है, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि शरीयत के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है।